नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में रीडिंग कैंपेन से बच्चों में बढ़ाई जा रही पाठ्य रुचि। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी 24 जिलों में बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माई बुक माई स्टोरी पठन अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत स्कूलों में एक मोबाइल लाइब्रेरी वैन भेजी जा रही है। इसके माध्यम से बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाती है। इसके जरिए बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित की जा रही। इसे रोचक बनाने के लिए कई गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। जेईपीसी के एक पदाधिकारी ने बताया है कि मुखर वाचन और सह पठन जैसी गतिविधियां स्कूलों में चलाई जा रही है, जिसमें बच्चों को लगातार किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं कैंपेन के तहत राज्य के 4 जिलों में मोबाइल वैन भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चों को रोचक किताबें पढ़ने के लिए दी जा रही। रांची, बोकारो और हजारीबाग में अभी मोबाइल वैन चल रहे हैं। वहीं गिरिडीह जिले में इसी सप्ताह इसकी शुरुआत होगी। मोबाइल वैन सभी प्रखंडों में जाकर स्कूलों में किताबें उपलब्ध कराएगा। 3 दिवसीय खेल उत्सव कल से 1100 खिलाड़ी लेंगे भाग। रांची में राष्ट्रीय खेल दिवस पर 3 दिनों तक खेल उत्सव मनाया जाएगा। 29 से लेकर 31 अगस्त तक रांची के विभिन्न स्टेडियम व मैदान में खेलों का आयोजन होगा। राज्य के खेल निदेशक शेखर जमुआर ने बुधवार को खेल निदेशालय मोरहाबादी में बताया है कि 6 खेलों का आयोजन 3 दिनों तक होगा, जिसमें एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन और तैराकी शामिल है। इसमें राज्य के डे बोर्डिंग सेंटर, आवासीय केंद्र, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, खेलो इंडिया सेंटर, साई सेंटर के लगभग 1100 खिलाड़ी और 40 तकनीकी पदाधिकारी व स्पोर्ट स्टाफ भी भाग लेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री सुदीव्य कुमार हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में करेंगे। समापन समारोह में भी इसी स्टेडियम में 31 अगस्त को होगा। इसके अलावा पारंपरिक खेलों के आयोजन भी कराए जाएंगे। यह सभी जिलों में जिला खेल पदाधिकारी भी आयोजन करेंगे। विश्वविद्यालय बिल के खिलाफ छात्र संगठनों ने सरकार का पुतला फूंका। विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन कर पारंपरिक छात्र संघ चुनाव को समाप्त कर छात्र परिषद लागू करने संबंधी बिल का राजधानी रांची में जोरदार विरोध बुधवार को किया गया। अल्बर्ट एका चौक पर राज्य के छात्र संगठनों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। कार्यक्रम में आदिवासी छात्र संघ और आयसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश जताया और नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में छात्र नेताओं ने कहा है कि छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक है, जिसने सदैव समाज और राजनीति को नई दिशा देने वाले नेताओं को तैयार किया है। आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने आरोप लगाया है कि सरकार लोकतांत्रिक परंपरा को खत्म कर छात्रों की आवाज़ दबाना चाहती है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि संशोधन बिल वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और राज्य भर के छात्र सड़क पर उतरेंगे। चौकीदार बहाली प्रक्रिया पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाई कोर्ट ने जामताड़ा जिले में चौकीदार बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों में खुशी के उम्मीद जगी है। साथ ही उनका कहना है कि कोर्ट पर हम लोगों को पूरा भरोसा था और है। इस पर एक बार फिर से हम लोगों के लिए नौकरी का रास्ता खुलेगा। कोर्ट ने माना है कि नियुक्ति नियमावली में गड़बड़ी की गई है। साथ ही जिला प्रशासन को भी 8 सप्ताह का समय अपना पक्ष रखने को दिया है। बता दें, चौकीदार बहाली में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है कि एक बार फिर से नए सिरे से चौकीदार बहाली की प्रक्रिया जिले में अपनाई जाएगी। शहाबुद्दीन अंसारी ने कहा है कि जामताड़ा में चौकीदार बहाली में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई थी। इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। कोर्ट का फैसला आया है कि बहाली पर रोक लगाई जाए। यह हम लोगों के लिए उम्मीद लेकर आया है। एक बार फिर से जिले में नए सिरे से चौकीदार की बहाली होगी। झारखंड में 2 मंत्रियों को 24 घंटे में उड़ाने की धमकी। खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाला एक युवक ने झारखंड सरकार के 2 मंत्रियों को जान से मारने की धमकी दी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को यह धमकी युवक ने एक वीडियो के जरिए दी है, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। बता दें, गिरिडीह का निवासी बताया जा रहा है। यह युवक वीडियो में 24 घंटे के भीतर दोनों नेताओं को उड़ाने की बात कह रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद झारखंड पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वीडियो में युवक दावा कर रहा है कि कुछ लोगों द्वारा उसके साथ की गई मारपीट और धमकी के कारण वह यह कदम उठा रहा है।
उसने यह भी कहा है कि उसने अपने परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं और इस धमकी की जिम्मेदारी उसी की होगी। युवक का कहना है कि यह मामला जमीन और धर्म दोनों से जुड़ा है। वीडियो में युवक की पहचान और उसके दावों की पुष्टि के लिए पुलिस जांच कर रही है। झारखंड में 1 रुपये में कराए फसल बीमा 31 अगस्त है लास्ट डेट। झारखंड के साहेबगंज जिले में फसल बीमा योजना को लेकर किसानों में उत्साह है। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपये में किसानों की फसलों का बीमा कराया जा रहा है। बता दें, साहेबगंज जिले में 13,797 लोनधारी और 10,572 गैर लोनधारी किसानों ने फसल बीमा के लिए आवेदन किया है। साहेबगंज प्रखंड में सबसे अधिक 1,054 लोनधारी और 4,869 गैर लोनधारी किसानों ने बीमा कराया है। वहीं साहिबगंज जिला सहकारिता पदाधिकारी महादेव मुर्मू ने बताया कि किसानों को फसल बीमा के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके आलोक में किसानों ने बढ़ चढ़कर फसल बीमा कराया है। अभी भी किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। 31 अगस्त 2025 तक फसल बीमा मात्र 1 रुपये में किए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लगाया वोट बैंक की राजनीति का आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने और मतदाता बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से SIR का विरोध किया है तो यह वोट बैंक की राजनीति है। झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी बदली है या बदल रही है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना इनका मकसद है। इसका एक उदाहरण राज्य सरकार ने कल स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वह उन्हें केवल झारखंड में बसाना ही नहीं चाहती बल्कि साथ में उन्हें मतदाता भी बनाना चाहती है, ताकि झारखंड की चुनाव कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल अपने पक्ष में करा सके। आप सब ने कल झारखंड की विधानसभा की कार्यवाही को देखा और आज सवेरे अखबारों में प्रमुखता से छपी इन मुद्दों से जुड़े समाचार को भी देखा होगा। मरांडी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बोकारो पुलिस ने डकैती में शामिल 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के नवाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिरनी डाही में धनेश्वर साहू के घर में हथियारबंद अपराधियों ने 17 से 18 अगस्त की रात को डकैती की गंभीर घटना को अंजाम दिया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में नवाडी थाना कांड संख्या 57/25 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। इस संबंध में SP हरविंद्र सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए SDPO बेरमो तेनूघाट के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन कर कई जिलों में छापेमारी की गई। इसी क्रम में गुप्त सूचना एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 26 अगस्त को धनबाद के ईस्ट बासुरिया क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो वाहन को रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक छात्रों की जीत। झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर झारखंड पेरेंट एसोसिएशन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इसे छात्रों और अभिभावकों की लंबी समय से चली आ रही मांगों की जीत बताया। उन्होंने कहा है कि इस ऐतिहासिक फैसले से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन आएगा और कोचिंग संस्थानों की ओर से किए जाने वाले आर्थिक तथा मानसिक शोषण पर रोक लगेगी। अजय राय ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों को शुल्क, कोर्स, शिक्षकों और आधारभूत सुविधाओं का पूरा विवरण सार्वजनिक करना होगा। वहीं सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही संस्थान चलाने की बाध्यता से छात्रों पर अनावश्यक दबाव और थकान रुकेगी। कुख्यात मयंक सिंह से 6 दिन की रिमांड पर पूछताछ शुरू। झारखंड पुलिस के इतिहास में पहली बार अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रामगढ़ जेल से रांची के धुरवाई स्थित ATS मुख्यालय लाया गया। रामगढ़ कोर्ट से 6 दिन की रिमांड मिलने के बाद ATS ने मयंक से पूछताछ शुरू की। ATS SP ऋषभ कुमार झा ने बताया कि इनकाउंटर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के सबसे विश्वस्त साथी मयंक सिंह को रामगढ़ जेल से रांची स्थित ATS मुख्यालय लाया गया। अदालत से 6 दिन की रिमांड पर ATS की टीम मयंक को लेकर रांची पहुंची है, जहां उसे विभिन्न आपराधिक मामलों से लेकर गिरोह के हथियार से संबंधित पूछताछ की जा रही है। झारखंड मौसम 29 से बारिश का अलर्ट। झारखंड में गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि पलामू समेत 4 जिलों को छोड़कर शेष भागों में झमाझम बारिश के आसार हैं। येलो अलर्ट भी जारी किया गया।
वहीं 29 और 30 अगस्त 2025 को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग जिसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा को छोड़कर शेष भागों में गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने 30 अगस्त को झारखंड के मध्यवर्ती भाग रांची, गुमला, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद में कहीं कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी जताई है। तेज हवाएं चल सकती है और गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। जमशेदपुर में निकली पालतू कुत्ते की शव यात्रा। जमशेदपुर जिले के सोनारी में मंगलवार को पालतू कुत्ते की मौत के बाद पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। सोनारी बाल बिहार ग्रीन निवासी 31 वर्षीय अभिषेक चक्रवर्ती ने अपने पालतू कुत्ते प्यूटो की मौत के बाद अर्थी सजाकर उसकी अंतिम यात्रा निकाली। अब वे प्यूटो का श्राद्ध क्रम भी करेंगे। नम आंखों के साथ परिवार के सभी सदस्यों ने उसे श्रद्धांजलि भी दी है। बता दें बीते दिनों 21 अगस्त को प्यूटो की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसका इलाज भी कराया गया, लेकिन मंगलवार की सुबह प्यूटो की मौत हो गई। प्यूटो के निधन के बाद परिवार ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। फूलों से उसकी अर्थी और एम्बुलेंस से सजाया गया। वहीं गंगा जल से स्नान कराया गया और पंडित ने पूजा अर्चना भी कराई। इसके साथ ही सोनारी फगू बाबा शमशान घाट में हिंदू रीति रिवाज के साथ उसे दफनाया भी गया है। एएनएम के लिए मैट्रिक में 45% अंक अनिवार्यता खत्म। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्ति में आवश्यक आहारता में संशोधन किया गया है। एएनएम के 3181 पदों पर नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिलित होने के लिए मैट्रिक में न्यूनतम 45% की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उनके पास 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही उनका झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधन होना चाहिए। एएनएम के पदों पर नियुक्ति 7 पुनरीक्षण वेतनमान 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2400 में की जाएगी। आयोग ने कार्मिक विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर आहारता में संशोधन किया है। पश्चिमी सिंहभूम के बाल सुधार गृह से 2 बंदी फरार। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बाल संप्रेक्षण गृह से 2 बाल बंदी दीवार फांदकर फरार हो गए हैं, जिससे संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात लगभग 3 बजे संप्रेक्षण गृह के बाहरी दीवार में चढ़कर 2 तालाबंदी भागने में कामयाब रहे हैं। संप्रेक्षण गृह के जिस दीवार से बाल बंदी भागे हैं, दोनों बाल बंदियों की उम्र 15 से 16 साल बताया जा रहा। वह कई आपराधिक मामले में बंद थे। इसकी जानकारी सुबह बंदियों के गिनती के दौरान मिली है। जब बाल बंदी कम मिले तो अन्य बाल बंदियों से पूछताछ करने पर पता चला कि 2 बाल बंदी रात 3 बजे से गायब हैं। इसके बाद बाहरी दीवार के पास रस्सी के सहारे बाल बंदी दीवार में चढ़े और वहीं से दोनों फरार हो गए। जबकि जहां से बाल बंदी भागे हैं वहां पर बाहरी सुरक्षा में 2 जवान भी तैनात थे, लेकिन उनको बाल बंदियों के भागने की भनक तक नहीं लगी है। साहेबगंज में तिरपाल पर बैठकर पढ़ रहे स्कूली बच्चे। साहेबगंज जिले के सरकारी विद्यालयों में बेंच डेस्क की भारी कमी है। कई स्कूलों में कक्षा 8-9 के छात्र भी तिरपाल पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। बता दें बहरवा प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक 1200 से अधिक बच्चे नामांकित हैं। 8 कमरों में कक्षाएं चलती है। बेंच की कमी के कारण एक बेंच पर 4-4 बच्चों को बैठना पड़ता है। स्कूल के आईसीटी लैब में छात्र छात्राओं को तिरपाल बिछाकर नीचे बैठाया जाता है। कई बच्चों ने बताया है कि जमीन पर घंटों तक बैठने से हिप और रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। राशन दुकानदारों को दिया गया 4G ई-पॉस मशीन की कार्यप्रणाली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाल व पीला कार्डधारी तथा ग्रीन राशन कार्डधारी को अब पीडीएस दुकानों में राशन लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूर्वी सिंहभूम के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में सितंबर से स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत जिले की सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों को ई-पॉस मशीन 2G से अपग्रेड होकर 4G नेटवर्क आधारित हो जाएगी। इसी क्रम में टाउन हॉल सिद्धगोड्डा में अनुभाजन क्षेत्र के सभी पीडीएस डीलरों के लिए मंगलवार को प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल जी, आनंद जी तथा प्रशिक्षणदाताओं ने उपस्थित संचालकों को स्मार्ट पीडीएस की प्रणाली की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। इस दौरान डीलरों द्वारा उठाए गए सवालों एवं तकनीकी समस्याओं का समाधान भी किया गया है।
श्रम मंत्री से मिला यूनियन का शिष्टमंडल। झारखंड नगर निकाय मजदूर यूनियन का शिष्टमंडल बुधवार को श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव से मुलाकात कर नगर निकाय के मजदूरों की समस्याओं को विस्तार से रखा। शिष्टमंडल ने मंत्री को बताया कि नगर निकाय के मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मौके पर शिष्टमंडल में हटिया मजदूर यूनियन सिट्टू के अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा है कि मजदूरों को शॉप्स एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रूलर में दी गई छुट्टियों का भी लाभ नहीं मिलने के साथ बोनस का भुगतान नहीं हो रहा। सुपरवाइजर मनमाने ढंग से मजदूरों को काम से हटा रहे हैं। इसके अलावा मजदूरी की पर्ची, पे स्लिप, नए घोषित वेतन का एरियर भुगतान और धुलाई भत्ता 1000 रुपये देने जैसी मांग भी लंबित पड़ी है। मजदूरों की तमाम समस्याओं पर मंत्री ठोस निर्णय लेते हुए अग्रसर कार्रवाई करे। देवघर एम्स में आज से शुरू होगी आयुर्वेद सेवाएं। देवघर एम्स में 28 अगस्त 2025 को आयुर्वेद एवं होम्योपैथी ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्घाटन एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर सौरभ वायसनेय करेंगे। यह पहल पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और मरीजों को वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बता दें, आयुष चिकित्सा प्रणाली के तहत मरीजों को पंजीकरण की सुविधा काउंटर संख्या 11D ब्लॉक भूतल पर सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक मिलेगी। आयुर्वेद ओपीडी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कक्ष संख्या 7 में, जबकि होम्योपैथी ओपीडी मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को कक्ष संख्या 5 में संचालित होगी। एम्स प्रबंधन का कहना है कि इन सेवाओं से मरीजों को आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ पारंपरिक उपचार का भी लाभ मिलेगा। झारखंड में स्वच्छ हो रहा वायुमंडल। झारखंड में कार्बन उत्सर्जन में करीब 7% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने देश भर में किए जा रहे नवाचार को कार्बन उत्सर्जन की मुख्य वजह माना है। झारखंड में कोयला आधारित उद्योग, लकड़ी का ईंधन के तौर पर उपयोग कम होने से वायुमंडल में कार्बन कम हो रहा है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस आधारित चूल्हे दिए हैं। उज्ज्वला योजना समेत एलपीजी सिलेंडर के बड़े पैमाने पर उपयोग से कार्बन का उत्सर्जन कम हुआ है। बायोगैस स्टोव वितरण प्रक्रिया से जुड़े राजन कुमार ने बताया है कि एक स्टोव 23% अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। इसका सीधा असर पर्यावरण पर हो रहा है। इसका मतलब है कि एक बायोगैस स्टोव के प्रयोग से साल भर में 1 टन कार्बन को उत्सर्जन होने से रोका जा रहा है। सरकार 30 आधुनिक एम्बुलेंस खरीदेगी। राज्य में एम्बुलेंस सेवा की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की खराब स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिए मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस सेवा संचालित कर रहा है। सरकार के पास फिलहाल 510 एम्बुलेंस है, जिसमें 430 सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। वहीं 57 एम्बुलेंस की मरम्मत चल रही है। कोर्ट को बताया गया है कि सरकार जल्द ही 30 अत्याधुनिक एम्बुलेंस खरीदने पर विचार कर रही है। सभी एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस रहेंगी। सरकार की जानकारी पर कोर्ट ने संतोष जताते हुए शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को जानकारी देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। धन्यवाद।